पहले से जानते थे। मैं इन लोगों और इस वक्त तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, रिया चक्रवर्ती गेस्ट हाउस से बाहर निकली है, जहां डीआरडीओ गेस्ट हाउस में पूछताछ हो रही है। वहां बाहर पोर्च में रिया दिखाई दे रही है, लेकिन उसके बाद वापस लौटते हुए भी रिया की तस्वीर इस वक्त डीआरडीओ गेस्ट हाउस के बाहर आपको दिखाई दे रही है। यह वही जगह है जहां पर रिया चक्रवर्ती से आज सुबह से पूछताछ चल रही है। 11 बजे से करीब पूछताछ रिया से हो रही है। 8 घंटे से यह पूछताछ रिया से चल रही है। अभी अभी सिद्धार्थ पिठानी को भी डीआरडीओ गेस्ट हाउस ले आया गया है और माना जा रहा था कि आमने सामने बिठाकर रिया, सिद्धार्थ, नीरज और सैमुअल और साथ में रिया के भाई शौविक से भी पूछताछ सीबीआई इस समय कर सकती है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आज तक आपको दिखा रहा है। ये वो डीआरडीओ गेस्ट हाउस है जहां पर सीबीआई की टीम मौजूद है और जहां रिया चक्रवर्ती से इस समय पूछताछ हो रही थी। आज सुबह से रिया से वहां पर पूछताछ हो रही थी। हमारे सहयोगी शम्स ताहिर खान और मुनीश पांडे इस वक्त दोनों मौजूद हैं डीआरडीओ गेस्ट हाउस पर। वहां से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दोनों संवाददाता हमारे, और साथ ही जानकारी भी दे रहे हैं कि अंदर क्या सवाल जवाब रिया चक्रवर्ती से आज सीबीआई ने किए हैं। क्या सीबीआई ने पूछा, क्या रिया ने जवाब दिए, और क्या वही जवाब दिए जो आज तक को रिया ने कल इंटरव्यू में दिए थे। लगातार हम आपको कवरेज दिखा रहे हैं उसकी। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, रिया डीआरडीओ गेस्ट हाउस के बाहर इस समय आपको दिखाई दे रही है। सुबह घर के बाहर मीडिया की मौजूदगी थी, बड़ी तादाद में मीडिया कैमरे थे और उस वक्त रिया की खींच भी दिखाई दी थी। शम्स ताहिर खान हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं वहां डीआरडीओ गेस्ट हाउस के बाहर। शम्स, क्या यह माना जाए कि पूछताछ खत्म हो गई रिया से? अभी तक तो नहीं, क्योंकि जब तक पूछताछ खत्म नहीं होगी, जब तक आप ये मान लें कि इस डीआरडीओ ऑफिस के गेट से कोई गाड़ी बाहर नहीं आती। 8, 10, 12, 14 घंटे लगभग अमूमन यही लग रहे हैं जितने भी विटनेस और बाकी लोग हैं। हालांकि बीच बीच में सीबीआई की जो पूछताछ होती है रोहित, तो उसमें ऐसा नहीं होता कि अगर 8 घंटे हो गए तो 8 घंटे से पूछताछ ही हो रही है। बीच बीच में कुछ वक्त दिया जाता है, कई बार अकेला छोड़ दिया जाता है, थोड़ा सा माइंड गेम भी होता है, लेकिन उनकी हरकतों पर नज़र भी रहती है, बॉडी लैंग्वेज देखा जाता है, कितना सच बोल रहे हैं, कितना झूठ बोल रहे हैं। तो लगातार एक लंबी पूछताछ हो जाती है। अफसर भी थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेते हैं, जिनसे पूछताछ होती है उनको भी थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। उसी ब्रेक का एक मूवमेंट था कि वो बाहर आई, लेकिन रिया चक्रवर्ती से पूछताछ तब खत्म मानी जाएगी जिस गाड़ी से वो अंदर गई थी वो गेट खुलेगा, और जब वो गाड़ी बाहर आएगी तो इसका मतलब है कि फिर आज की पूछताछ पूरी हो गई है और उनको जो भी अगली पूछताछ होगी उसका वक्त बताया जाएगा। लेकिन गाड़ी बाहर निकलती है, गेट खुलता है, ये सब कुछ डिपेंड करेगा। लगातार हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं इसी गेट के बाहर कि कब ऐसा होता है। फिलहाल तो ये है कि पूछताछ अभी खत्म हुई नहीं है, पूछताछ जारी है। कितना वक्त और लगेगा, थोड़ा सा इंतज़ार होगी। जी, क्या कोई समय सीमा भी निर्धारित होती है कितने घंटे तक पूछताछ हो सकती है, या फिर यह सिलसिला जब तक सीबीआई के अधिकारी संतुष्ट ना हो तब तक चल सकता है? आमतौर पर अगर किसी महिला से पूछताछ होती है, कानून है कि आप सूरज डूबने से पहले उस पूछताछ को खत्म कर लें। लेकिन यहाँ पे एक और भी चीज़ है कि अगर उस पूछताछ के दौरान महिला अफसर शामिल हैं, साथ में हैं, तो फिर ये कानून जो है उस पर लागू नहीं होता। तो यहाँ एक नहीं दो ऐसी हैं अफसर। नुपुर प्रसाद हैं जो कि एसपी हैं सीबीआई की, पहले दिल्ली पुलिस में थी वो पोस्टेड, वो यहाँ पे हैं, वो लगातार पूछताछ कर रही है। तो चूंकि महिला अफसर की मौजूदगी है, इसलिए ये वाली ज़रूरी नहीं है कि अंधेरा होने से पहले पूछताछ खत्म कर लें। पूछताछ का अपना एक इनका तरीका है, जिस तरीके से पूछताछ आगे बढ़ रही है, चलती है। लेकिन हाँ, कई बार 10, 11, 12 भी बज गए हैं रात को। मैं मान रहा हूँ कि अगर मान लीजिए, हालांकि मुझे लगता नहीं है कि और इतना लेट करेंगे, लेकिन कम से कम अगर ये पूछताछ होती है तो किसी भी कीमत पे 11-12 बजे तक इनको खत्म करना पड़ेगा, पहला राउंड ऑन, अगर ऐसा होता है। लेकिन उसके बाद ये संभावना हमेशा बनी है कि कल अगले दिन फिर से पूछताछ हो सकती है नए सिरे से। जिस तरीके से पिछले 8-7 दिनों से बाकी चश्मदीदों से पूछताछ हो रही है, उसकी देखते हुए रिया चक्रवर्ती से एक ही दिन में पूछताछ खत्म इसकी गुंजाइश मुझे कम नजर आती है। तो अगर इसकी ऐसी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अभी बहुत सारे सवाल जवाब हैं, तो उन्हें अगला मौका दिया जाएगा, फिर बुलाया जाएगा, फिर पूछताछ हो सकती है। डिपेंड करता है कि आज की पूरी पूछताछ से सीबीआई कितना संतुष्ट है, क्या सारे सवाल के बौछार आज ही खत्म हो गए या कुछ बचा हुआ है, कुछ नए सवाल पैदा हुए हैं, एक दूसरे के साथ जो बाकी विटनेस है उनके साथ कब आमने सामने होना है। ये सारी चीज़ों को देखते हुए, और मुझे लगता है कि अगर पिछला देखें सीबीआई का सारा जो अब तक हो रहा है, तो मुझे लगता है कि फिर रिया चक्रवर्ती से भी पूछताछ एक ही दिन में खत्म हो जाए, इसकी उम्मीद कम। वापस आते हैं शम्स आपके पास। हमारे सहयोगी मुनीश पांडे भी इस वक्त वहां पर मौजूद हैं डीआरडीओ गेस्ट हाउस के बाहर, जहां की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये रिया चक्रवर्ती जो अंदर मौजूद थी, जहां पूछताछ हो रही थी, वो अभी भी डीआरडीओ गेस्ट हाउस के परिसर के अंदर ही मौजूद है।
शम्स हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि जब तक गाड़ी में बैठकर निकल ना जाएं तब तक ये नहीं मानना चाहिए कि पूछताछ खत्म हो गई है। उनके मुताबिक पूछताछ में ब्रेक भी दिया जाता है कई बार, क्योंकि लंबी पूछताछ चल रही है, लिहाजा थोड़ी देर को बाहर आने को, फ्रेश हवा, ताजगी, इन सब चीजों के लिए भी बाहर आने दिया जाता है पूछताछ के दौरान, और तब नजर रखी जाती है, बॉडी लैंग्वेज देखी जाती है, सब चीजों पर ध्यान दिया जाता है। मुनीश पांडे, इस वक्त क्या देख पा रहे हैं आप वहां पर? जो वहाँ पर छोटा सा एक बैरंडा जैसा बना हुआ है, वहाँ पर आते हैं और उनके भाई थोड़ा और आगे सफेद रंग की टी शर्ट में आपको दिखेंगे। तो जानकारी मिली जब शुरुआत में पूछताछ शुरू हुई, बीच में एक लंच ब्रेक जरूर दिया जाता है रिया चक्रवर्ती और सौविक चक्रवर्ती को, लेकिन दोनों को आपस में मिलने नहीं दिया। उसके बाद में शाम को उन्हें चाय भी दी गई पीने के लिए, और इसके अलावा जो पूछताछ का दौर था वो काफी इंटेंस था, क्योंकि सीबीआई के पास में सवालों की एक लंबी फहरिस्त थी। कोई डायरेक्ट एविडेंस तो अभी तक सीबीआई के पास में है नहीं, जिसमें जो है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है वो इसके लिए लगातार एक के बाद एक पूछना शुरू किए। जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि आज गिरफ्तारी को लेकर जो रिया चक्रवर्ती से सवाल बना हुआ है, बहुत कम उम्मीद है कि आज रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया जा सकता है। सूत्रों ने जानकारी हमें दी है, लेकिन ये जो आज की पूछताछ है ये कंटिन्यू रहेगी। बहुत ज्यादा उम्मीद कर सकते हैं आप रोहित की, कल भी ये पूछताछ जारी रह सकती है, परसों भी ये पूछताछ जारी रह सकती है, क्योंकि कई ऐसे एंगल है इसमें, कई ऐसे मामले सामने निकल कर आए हैं, कई ऐसे सबूत हैं जिससे आमना सामना कराना रिया चक्रवर्ती को करना। वापस आते हैं आपके पास। बता रहे हैं मुनीश पांडे, कोई जरूरी नहीं कि आज ही खत्म हो पूछताछ, कल परसों आगे तक भी ये पूछताछ चल सकती है। लेकिन क्योंकि शम्स इतने वर्षों से आप इस तरीके के मामलों को देख रहे हैं, ऐसे हाई प्रोफाइल मामले जिन पर लगातार मीडिया की भी नजर रहती है पैनी, पूछताछ किस तरीके की होती है? सख्त पूछताछ होती है, सामान्य पूछताछ होती है, सामने वाले को अपने पूरा पक्ष रखने का मौका दिया जाता है, या फिर उससे सबूत खुद कर निकालने की कोशिश होती है? बहुत कुछ बदल गया अब इंट्रोगेशन का पूरा तरीका जो है रोहित। अब टॉर्चर और ये सारी चीज़ें अब नहीं है। अब ज़्यादातर एक तो माइंड गेम होता है, इसके अलावा अब इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक प्रूफ्स हैं, आपके तमाम सबूत हैं, उसके ज़रिए होता है। लेकिन जो पूछताछ होती है उसके दौरान में सामने वाले के दिमाग, बॉडी लैंग्वेज, कितना झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, ऐसे तमाम एक्सपर्ट्स होते हैं टीम के अंदर जो सीबीआई के लोग होते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ सब सवाल पे सवाल की बौछार कर रहे हैं, बल्कि वो अलग अलग जो होते हैं वो अलग अलग तरीके से देखते हैं सामने वाला क्या बता रहा है, सही बता रहा है कि नहीं बता रहा, कितना कन्विंस है। तो ये सारी चीज़ें। दूसरी, वो पुराने ज़माने में या हार्ड कोर क्रिमिनल की पहले पिटाई या टॉर्चर जो फिल्मों में आप देखते हैं, अब वैसी चीज़ें नहीं है। अब दूसरे तरीके से सामने वाले को ग्रिल किया जाता है, सामने वाले को उसी तरीके से इंट्रोगेट किया जाता है। तो तरीका बदला है इंट्रोगेशन का। दूसरा, सीबीआई के बारे में अगर हम बात करें तो इनके इंट्रोगेशन का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है, बहुत ही पोलाइटली। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जैसे आपको पूछताछ करते करते अचानक आपको कहा कि आप जाइए दूसरे कमरे में बैठ जाइए। अब 2 घंटे तक आपको बैठ के अकेला छोड़ दिया है, लेकिन उस कमरे में बैठे हुए उसके ऊपर नज़र भी है, उसकी सारी बॉडी लैंग्वेज क्या है, वो परेशान है, नर्वस है, क्या नहीं है। अब वो 2 घंटा ये भी सोच रहा कि मुझे यहाँ क्यों भेज दिया और मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया, बुला क्यों नहीं रहे। तो इस तरीके की सारी चीज़ें इस पूछताछ का एक हिस्सा होता है। बाकी जो एक्चुअल में होता है कि ये ऐसी जब पूछताछ होती है, इसकी एक ट्रेनिंग भी दी जाती है जो नए अफसर आते हैं कि आपको इंट्रोगेट करना है तो किस चीज़ का ख्याल रखना है, कैसे करना है, क्या कुछ करना है। तो सारी चीज़ें जो है वक्त के साथ बदली हैं। सीबीआई, ईडी और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, इस वक्त 3 एजेंसियां रिया चक्रवर्ती की जांच कर रही हैं। सीबीआई पूछताछ कर रही है, ईडी लगातार लंबी पूछताछ कर चुकी है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के तौर पर कुछ चीजें मौजूद हैं। क्या यह कार्रवाई संयुक्त तौर पर होगी या तीनों एजेंसियां अलग अलग कार्रवाई इस मामले में कर सकती हैं? रोहित, तीनों अलग अलग करेंगे, क्योंकि ये तीनों सेंट्रल एजेंसियां और इन तीनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं। मैं लगातार कई दिनों से कह रहा हूं, जो ईडी जांच करेगी, ईडी अगर मान लीजिए कि रिया चक्रवर्ती एंड फैमिली के बारे में अगर कुछ ऐसी चीज़ मान के निकालती है कि उसमें कुछ घपले हुए हैं, हेरफेर पैसे के, तो वो ईडी की अपनी रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट को सीबीआई नहीं मानेगी, ना अपनी जांच में शामिल करेगी। सीबीआई के पास अपनी एक इकोनॉमिक ऑफेंस विंग है जो ऐसे मामलों की एक्सपर्ट है, वो इस पहलू से अलग से जांच करेंगे। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो जो है वो सिर्फ ड्रग्स के एंगल से मामले की जांच करेगा। उसको क्राइम, ये सुशांत की मौत, खुदकुशी या कत्ल, इससे कोई मतलब नहीं है। ईडी भी क्राइम के एंगल से जांच नहीं कर सकती। सीबीआई सेम ड्रग्स के एंगल से जांच नहीं करेगी। सीबीआई सेम इकोनॉमिक ऑफेंस जो है वो ईडी की रिपोर्ट नहीं लेगी, अपनी लेगी।
तो तीनों की पैरेलल इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तीनों की जांच रिपोर्ट अलग अलग होगी और तीनों के और तो और केसेस भी अलग अलग होंगे कोर्ट में। ये तीनों एक साथ एक ही केस में मिलाकर कोर्ट में ये मुकदमा चले ऐसा नहीं होगा। तीनों के अलग अलग सेक्शन होंगे, तीनों के अलग अलग मुकदमे होंगे, तीनों की अलग अलग तारीखें पड़ेंगी, तीनों के अलग अलग फैसले आएंगे। वापस आते हैं शम्स ताहिर खान आपके पास। शम्स ताहिर खान हमारे सहयोगी इस समय बता रहे हैं वहां से 3 एजेंसियां तीनों अलग अलग तरीके से जांच कर रही हैं और तीनों अलग अलग कार्रवाई करने को स्वतंत्र हैं। इस वक्त जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो डीआरडीओ गेस्ट हाउस में रिया चक्रवर्ती की तस्वीर है। अब से कुछ मिनट पहले की तस्वीर है। सुबह से लगातार रिया चक्रवर्ती से सीबीआई इसी डीआरडीओ गेस्ट हाउस के अंदर पूछताछ कर रही है। अंदर से बाहर रिया चक्रवर्ती निकली है। भाई उनका टी शर्ट में दिखाई दे रहा है, जैसा मुनीश पांडे हमारे सहयोगी बता रहे थे। वो हाथ में उसे कुछ देती हैं और लगातार जो सीबीआई पूछताछ कर रही है उसमें वो दस्तावेज भी लेकर आई हैं जो उनसे कहा गया होगा पूछताछ के लिए आने से पहले कि किन किन चीजों के दस्तावेजी सबूत उनको जांच एजेंसी के सामने रखने हैं। वो लेकर सीबीआई के पास आज रिया चक्रवर्ती पहुंची थी। अभी पूछताछ खत्म नहीं हुई है। अभी रिया चक्रवर्ती वहीं डीआरडीओ गेस्ट हाउस में मौजूद हैं और संभव है कि